नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस बाहुबली की जो जल्द ही भारत की धरती पर तैयार होना शुरू हो जाएगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी 5वीं पीढ़ी का वो शक्तिमान विमान जो आसमान में उड़ेगा तो धरती पर शत्रु की नींद उड़ जाएगी। आज रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी दे दी है। देखिए, फाइटर जेट तो दुनिया में बहुत मुल्कों के पास मौजूद है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का कारनामा आज तक दुनिया के केवल 3 ही देश कर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। इन तीनों ही देशों को दुनिया की महाशक्ति माना जाता है और अब भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला चौथा देश बनने जा रहा है। तो अब ऐसा है कि बुरी तरह हारने के बाद भी जीत के जश्न का दिखावा करना बड़बोला शत्रु ये देख ले कि दुनिया की सुपर पावर्स में भारत आज कहां खड़ा है और वो खुद कहां पर है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा भारत का ये शक्तिशाली विमान। रफ्तार में धार, अचूक जिसका वार, गजब की है फुर्ती, योद्धा वो दमदार, ताकत में कमाल, तकनीक बेमिसाल, आसमान का नया योद्धा, पांचवी पीढ़ी का सुपर जेट, आ रहा है भारत का AMCA। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA यानी भारत का वो फाइटर जेट जो आसमान में उड़ेगा तो धरती पर दुश्मन की नींद उड़ेगी। भारत काफी दिनों से AMCA यानी अपने खुद के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है और अब AMCA को लेकर बड़ी खबर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA के मेगा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को हरी झंडी दिखाई है, यानी AMCA के निर्माण की तरफ भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाने के लिए आज अप्रूवल दे दिया है। खास बात यह है कि DRDO के ADA द्वारा डेवलप किए जा रहे इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को जल्द ही भारतीय वायुसेना के लिए तैयार करने की जो रफ्तार है उसमें तेजी आ सकेगी। आपको बता दें कि 2028 से 29 के बीच इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है, जबकि 2032 से 34 के बीच पहला AMCA जेट तैयार हो जाएगा और भारतीय वायुसेना को उसके बाद जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी कराई जाएगी। खास बात इस प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि रूस और अमेरिका दोनों ही अपने 5th जनरेशन फाइटर्स भारत को बेचने के लिए पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में भारत का पूरा फोकस अपने स्वदेशी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर है, यानी अब इसकी रफ्तार तेज करने के लिए इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को अप्रूव कर दिया गया है। बता दें कि AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसे भारत की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और घरेलू निजी कंपनियां संयुक्त रूप से विकसित करेंगी। ये प्रोजेक्ट न केवल भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि विदेशी निर्भरता को भी कम करेगा। बता दें कि AMCA को पिछले साल ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिला था।
इसके बाद एडीए ने इसके डिजाइन को अंतिम रूप दिया था। एरो इंडिया 2025 में पहली बार भारत ने दुनिया के सामने AMCA का फुल स्केल मॉडल यानी एयरक्राफ्ट के असल साइज जैसा मॉडल रखा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत का अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA कैसा होगा। स्वदेशी 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के F-22 राफ्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी, वहीं रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। AMCA की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हम जैसे देखते हैं कि रूस का सुखोई 57 या अमेरिका का F-35 या चीन का J-20, भले ही वो दावा करते हों कि वो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर विमान हैं, लेकिन किसी किसी एंगल से वो रेडार में दिख जाते हैं, ख़ास तौर से साइड से। यानी जब दुश्मन का रेडार उन पर साइड से देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत में जो हम AMCA बनाया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि ये होगी कि दुश्मन का रेडार अगर हमारे AMCA को साइड से यानी दाएं या बाएं से भी देखने की कोशिश कर रहा होगा तो उसके रेडार स्कोप पर नजर नहीं आएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रेडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस सेंसर्स जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लेस होगा, जिसमें AESA रेडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। AMCA में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पायलट उसको उड़ाएगा, पायलट तो सिस्टम्स मैनेजर होगा, लेकिन जो AI सिस्टम है वो पायलट को लगातार एडवाइस देता रहेगा कि दुश्मन का जहाज कहाँ है, दुश्मन की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी दुश्मन की ज़मीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल कहाँ है, दुश्मन के सर्विलेंस रेडार कहाँ है, क्या दुश्मन के उसके ऊपर कोई मिसाइल दाग दी है। और फिर AI सिस्टम पायलट को सजेस्ट करेगा कि किस तरह से वो अपने सारे सिस्टम्स का, अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इस एयर टू एयर कॉम्बैट में विजयी हो सकता है और अपने जो वेपन्स है उनको सक्सेसफुली फायर कर सकता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। बता दें कि देश में AMCA का विकास 2 चरणों में होगा। पहले चरण में AMCA Mk1 को 5वीं पीढ़ी की बुनियादी स्टेल्थ क्षमताओं के साथ बनाया जाएगा, जिसके लिए GEF 414 इंजन का उपयोग होगा। इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 तक उड़ान भर सकता है। तो वहीं दूसरे फेज में AMCA Mk2 का निर्माण होगा, जो Mk1 का एडवांस्ड वर्जन होगा। इसमें स्वदेशी इंजन और बेहतर AI बेस्ड तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये 2030 के बाद तैयार होगा। चूंकि AMCA का डिजाइन पहले से ही तैयार है, तो अब रक्षा मंत्री के अप्रूवल के बाद उद्योग साझेदारी के साथ इसके प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू हो सकता है। 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। हमारे भारत में जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनेगा, उसमें ज़्यादातर कॉम्बैट और स्पेयर पार्ट के जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम हो या एयर टू एयर वेपन सिस्टम हो, वो भारत में ही निर्मित होंगे। इसमें यह क्षमता भी होगी कि ये अपने साथ
बडीज ले जाए, यानी जब एक AMCA युद्ध भूमि में जा रहा है एक पायलट के साथ, तो वह अपने बाएं तरफ 2 और दाहिने तरफ 2 यानी 4 बडीज UAV अनआर्म्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ले जा सकेगा, जिसमें कोई पायलट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, वो अपना जो ऑर्डर है, अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इस मेन AMCA के वेपन कंप्यूटर सिस्टम से लेंगे। यानी आने वाले वक्त में भारत के 5th जनरेशन स्वदेशी सूरमा के तैयार होते ही भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। AMCA प्रोजेक्ट भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के देशों के बीच में 5वीं पीढ़ी के जेट हासिल करने की होड़ लगी है। जो अपने यहां बनाने में सक्षम नहीं, वो अमेरिका, रूस और चीन से खरीद रहे हैं। दरअसल दुनिया की हर सेना आने वाले वक्त में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की अहमियत को समझ रही है। अपने शत्रु से रणनीति और तकनीक के मामले में बेहतर होने का नतीजा रण क्षेत्र में क्या होता है, यह ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सारी दुनिया ने देखा, जब भारतीय वायुसेना के सामर्थ्य और साहस के आगे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और यही वजह है कि दुनिया की हर सेना 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। ये नज़ारा है बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो का, जब अमेरिका और रूस के 2 सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने भारत के आसमान में अपने ताकत का ट्रेलर पेश किया। रूस के Su-57 ने अपने करतब से सबका दिल जीत लिया, तो वहीं वर्टिकल टेक ऑफ की भी क्षमता से लैस अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II ने भी आसमान में अपनी बादशाहत का नमूना दिखाया। 5वीं पीढ़ी के दोनों लड़ाकू विमानों ने अपने अपने प्रदर्शन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी ताकत जबरदस्त है। दोनों देशों के 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद ये सवाल बेहद जोरदार तरीके से उठा कि क्या रफाल के बावजूद भारत को भी अपने 5th जनरेशन प्लेन की जरूरत है। बता दें कि फिलहाल दुनिया के 3 देश 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। ये 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास 2 तरह के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी 2 तरह के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। बात अगर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट और रूस के Su-57 लड़ाकू विमान की करें, तो ये दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे दोनों ही रडार की पकड़ में नहीं आते। F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक यानी करीब 1970 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही Su-57 की अधिकतम रफ्तार 2 मैक यानी करीब 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं काबिलियत पर नजर डालें तो सबसे नया होने की वजह से Su-57 अमेरिका के F-35 पर भारी है, लेकिन F-35 ज्यादा भरोसेमंद है। अमेरिकी F-35 को बेहतर तरीके से परखा गया है और कई देशों की वायुसेना में ये काम कर रहा है। तो वहीं भारत के दुश्मन चीन के पास भी पहले से करीब 300 J-20 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। चीन हर साल अपने बेड़े में 60 की औसत से J-20 को शामिल कर रहा है। इसके अलावा चीन ने 26 दिसंबर 2024 को चेंगडू में 2 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों चेंगडू J-36 और शेनयांग J-50 का भी अनावरण किया है। उसका दावा है कि दशकों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उसने ये लंबी छलांग लगाई है। इसके अलावा छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की भी रेस तेज हो चुकी है। 5वीं पीढ़ी के बाद दुनिया अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की दिशा में बढ़ रही है। अमेरिका बोइंग F-47 जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें AI मानव रहित टीमिंग, लेजर वेपन और साइबर क्षमताएं होंगी। चीन और रूस भी अपने छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म की योजना बना रहे हैं।
F-35 फाइटर विमान के बाद अब यूएस एयरफोर्स ने डिक्लेयर किया है कि बहुत जल्दी वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि सुपर स्टेल्थ विमान होगा, यानी किसी भी तरह के रडार पर कहीं से भी नजर नहीं आएगा, और तो और उसमें इंफ्रारेड सिग्नेचर भी इतना कम होगा कि दुश्मन अगर उसकी तरफ हीट सीकिंग मिसाइल चाहे जमीन से या चाहे हवा से फायर करे, वो भी F-47 को ढूंढकर ध्वस्त नहीं कर पाएंगी। तो इस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम उन्होंने दिया है F-47, उसकी एवरेज स्पीड यानी क्रूज स्पीड भी मार्क 2 ध्वनि की रफ्तार से डबल से भी ज़्यादा होगी। उसकी कॉम्बैट रेंज यानी जाकर दुश्मन पर हमला करके वापस आने की जो रेंज है वो 1800 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। ऐसे में भारत को भी अपनी लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी होगी ताकि वो भारत के Su-30 MKI और राफेल जैसे विमानों पर तकनीकी बढ़त मिलने की संभावना है। भारत के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों तेज़ी से अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। इन दोनों के बीच में होने वाली साठगांठ उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोजेक्ट पर भी दिखाई दे रही है। अगर चीन की बात करें तो वो J-35 इस्तेमाल करता है और बताया ये जा रहा है कि J-20 के साथ वो अपने 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को भी J-35 बेच रहा है और पाकिस्तान लगभग 40 J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चीन से ले सकता है। हाल ही में आई अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसने थ्रेट असेसमेंट किया है, वो ये बताती है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी सैन्य क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर थ्रेट के साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट भी शामिल हैं। हालांकि क्या चीन एक ऐसे फाइटर जेट की तत्काल डिलीवरी कर सकता है जिसका उत्पादन अभी शुरू ही हुआ है? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट की अलग अलग राय है, लेकिन फिर भी ये डील भारत के लिए चिंता की बात तो है, क्योंकि भारत के बेड़े में इस समय तक केवल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट ही मौजूद हैं। यही वजह है कि भारत ने भी तत्काल कदम उठाते हुए 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को नई रफ्तार दे दी है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो थी बात 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की, लेकिन भारत में सेना और DRDO आजकल कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसके आने के बाद भारत रक्षा क्षेत्र की दुनिया में एक और बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा। आइए आपको बताते हैं CATS यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम आखिर है क्या। CATS यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, लड़ाकू विमान, UAVs और ड्रोन्स का ऐसा गठजोड़ जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को नेस्तनाबूद तो कर ही सकता है, बल्कि ऐसा सबक दे सकता है जिससे दुश्मन साजिश रचने में कई बार सोचेगा। भारतीय सेना के सहयोग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसा कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम विकसित करने में लगा है जिससे आसमान में भारत का ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार हो जाएगा जिसमें एक फाइटर जेट और उसकी टीम दुश्मन के हर वार को नाकाम तो करेगी ही, एकदम सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के हर मंसूबे को तबाह कर देगी। यही नहीं, बिना बॉर्डर पार किए फाइटर जेट आसमान में एक छत्र राज करेंगे। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी CATS एक अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली है जो मैन्ड और अनमैन्ड विमानों को एक करके एक टीम बनाती है, जो एक होकर संयुक्त रूप से जटिल मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं। इस तकनीक का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाकर और हवाई युद्ध संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करके युद्ध के मैदान में क्रांति लाना है। इस सिस्टम में AI का भी इस्तेमाल बड़े ही आधुनिक तरीके से किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की खासियत क्या है।
यह प्रणाली मानव रहित और मानव युक्त प्लेटफॉर्म के आपसी समन्वय से तैयार की जाने वाली है। इससे जल, थल और वायु के अलावा साइबर वॉर में भूमिका अदा करेगी। इससे कई जगहों पर एक साथ हमला किया जा सकता है और वो भी पूरी सटीकता से। इस सिस्टम की सबसे खास विशेषता यह है कि इसका संचालन एआई के जरिए किया जाता है ताकि यूएवी स्वतंत्र रूप से काम कर सके, वास्तविक समय के डेटा के आधार पर फैसला कर सकें, मानव युक्त प्लेटफॉर्मों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकते हैं जिससे उनकी दक्षता बढ़ जाती है। ये प्रणाली मैन्ड जेट्स की रक्षा को बढ़ा देती है क्योंकि इस सिस्टम के जरिए यूएवी को जोखिमपूर्ण हालात में भी तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मन का ध्यान लड़ाकू विमानों से हट जाता है। CATS प्रणाली अत्यधिक स्केलेबल है, यानी दुश्मन के इलाके की सटीक जानकारी देता है, जिससे हमला एकदम टारगेट पर होता है। इसके लिए टीम में कई यूएवी जोड़े जा सकते हैं। सटीक जानकारी जुटाने, निगरानी करने और रियल टाइम में फैसला भी लेता है। इसके लिए इस सिस्टम में सेंसर, रडार और उन्नत किस्म के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सटीकता और दक्षता बढ़ जाती है। CATS को संचालित करने में एआई और संचार प्रणालियों की प्रमुख भूमिका रहती है। इस सिस्टम में साइबर सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इस पूरे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम में फाइटर जेट का पायलट सेंटर में होता है और इंटरनेट के जरिए ही अनमैन्ड जेट्स, यूएवी और ड्रोन से जुड़ा होता है। इसलिए वो पहले प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है और पायलट के निर्देश के मुताबिक ही यूएवी और ड्रोन्स अपने मिशन को अंजाम देते हैं। CATS अत्याधुनिक रक्षा तकनीक विकसित करने की भारत की बढ़ती क्षमता और दृढ़ता का एक उदाहरण है। ये मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी मिसाल है, जो पूरी तरीके से सैन्य तकनीक पर आधारित है। यही नहीं, अपने इस आधुनिक हथियार की बदौलत दुनिया के हथियार बाजार में भी भारत की धमक बढ़ सकती है। यही नहीं, हिंदुस्तान एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा नाम बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, GNT स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।